भारत के एक राज्य बिहार में गठबंधन की सरकार है और वहां पर सीएम नीतीश कुमार है। लेकिन हम आपको बता दें कि सवाल यह है कि बिहार के सीएम के तौर पर नीतीश कुमार कब तक बिहार में रहेंगे और क्यों यहां लिख रहे हैं अब तो दिल्ली जाना पड़ेगा। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार की सियासत में चर्चा गर्म है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी को छोड़कर अब दिल्ली की दौड़ लगाने जा रहे हैं। चर्चा तो यहां तक है कि उपराष्ट्रपति की रेस में नीतीश कुमार सबसे आगे हैं, मगर सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि यह चर्चा आई कहां से। हम आपको शंखनाद में दिखाते हैं, जरा देखिए नीतीश कुमार के मन की बात। भावना को भी कोई नहीं मानता है तो हम तो मानते ही नहीं है कि वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय तो है ही नहीं और वो काबिल तो है ही नहीं। इंक्वायरी करके सजा देगी, आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। अब आप कहिएगा इसको फिर करेंगे, इसका मतलब है संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि नीतीश कुमार के इस बयान का अर्थ इतना आगे निकल जाएगा कि 1.5 साल के भीतर कयास लगने शुरू हो जाएंगे कि क्या बिहार की राजनीति से नीतीश का मन भर गया। क्या नीतीश कुमार बिहार के बाद दिल्ली आएंगे। 7 बार सीएम रहने के बाद क्या नीतीश कुमार अब उपराष्ट्रपति बनेंगे। तो बताते हैं आपको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि वो लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मतलब सब रह चुके हैं सिवाय राज्यसभा सदस्य होने के। तो 7 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या नीतीश कुमार के दिल में राज्यसभा का मुखिया यानी उपराष्ट्रपति बनने का ख्वाब खिला हुआ है। बात जो भी हो, मगर नीतीश के दिल से निकली इस आवाज को बिहार के सियासतदानों ने लपक लिया। नीतीश की ही पार्टी के मंत्री कहते हैं कि नीतीश कुमार जो चाहें वो करें। वो क्या कहते हैं मैंने सुना नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत राय अगर कोई देते हैं तो हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन पार्टी की जो राय है वो कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। पार्टी के जो अधिकृत पर्सन है वही पार्टी की राय देते हैं। उपराष्ट्रपति बन सकते हैं, राज्यसभा जा सकते हैं मुख्यमंत्री। ये बात मुझे मालूम नहीं है, ये हवा में चर्चा चलती रहती है और अनेक प्रकार की चर्चाएं होती रहती है। इस पर कोई टिक्का टिप्पणी करना हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। बीजेपी भी कहां अलग बयान देगी। बीजेपी की ओर से भी यही दोहराया गया कि नीतीश की अगर इच्छा है तो इच्छा को स्वेच्छा से माना जाएगा। मनसा जाहिर किए हैं तो उनका मनसा पूरा होगा, वो जो चाहेंगे सो होगा। वो अगर मनसा जाहिर किए हैं तो हम लोग उनके विल के साथ हैं, इच्छा के साथ हैं। बिहार में क्या? बिहार में फिर नया हवा बहेगी, नया क्रांति आएगा। बिहार की राजनीति में कौन सी क्रांति आने वाली है, इस सवाल का जवाब बीजेपी के पास ही है। मगर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कहती हैं कि नीतीश कुमार को बिहार में रोक ही कौन रहा है। जाना है कल, चले जाएं आज। जाना चाहिए, माना करेगा, कोई नहीं माना करेगा, सब कोई चाहेगा कि जाए। आरजेडी के प्रवक्ता तो नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कहकर तंज कस रहे हैं, साथ में ये भी कि कुर्सी मिले तो कहीं भी जा सकते हैं नीतीश। ये तो सगुफा छोड़ना उनका बहुत पहले की राजनीति रही है और चर्चाओं में बने रहने के लिए सगुफा छोड़ने का काम करते हैं। आपको मैं आज ही कह रहा हूं, कहीं इससे बड़ी कुर्सी मिलेगी तभी यहाँ की कुर्सी वो छोड़ने वाले हैं। राज्यसभा पर वो मानने वाले नहीं है, ये जान लीजिए। वो कुर्सी कुमार के नाम से जाने जाते हैं और कुर्सी के लिए वो बिहार को लात मार सकते हैं, बिहार के लोगों का असमत लूट सकते हैं, लुटवा सकते हैं, तो फिर वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई वीरेंद्र आगे और कर्रा व्यंग मारते हैं। उन्होंने कहा कि पहले वो खुद को पीएम मटेरियल कहते थे, हो सकता है कि अब उपराष्ट्रपति मटेरियल हो गए हों। प्रधानमंत्री के मटेरियल माने जाते थे, अब पता नहीं उपराष्ट्रपति के लिए मटेरियल है कि नहीं है, ये हम नहीं जानते हैं। ये तो बीजेपी के लोग बताएंगे कि किसको बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे। ये तो सब पद के लिए मटेरियल है। और खोदा पहाड़ निकली चूड़ी, बिहार चल ही नहीं रहा है और चले हैं देश चलाने के लिए, ये सब बेकार की बात है। आरजेडी के ही एक और विधायक भी नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोल रहे हैं।
अब बताइए, नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाके अपना जो दाग है वो मिटाना चाहते हैं। कमल छाप साबुन से नहाकर अपना दाग मिटाना चाहते हैं, इसलिए राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। वो तो 2020 के चुनाव में कह दिए थे कि मेरा अंतिम चुनाव है ये, तो अब राज्यसभा काहे के लिए जाने के लिए बेचैन है? उनको तो सन्यासी बन के जाकर नालंदा के पहाड़ों पर बैठ के, राजगीर के पहाड़ों पर बैठ के उनको सन्यासी बन के रहना चाहिए। अब बिहार संभल नहीं रहा है, पूरे तरीके से थके हुए मुख्यमंत्री हैं, मजबूर मुख्यमंत्री हैं। अब मसला ये है कि नीतीश ने अपने मन की बात कहकर कौन सा संदेश देने की कोशिश की है। बिहार की सियासत में नीतीश के इस संदेश के मायने क्या हैं? क्या बिहार की सियासत एक बार फिर करवट लेने के लिए तैयार है? नीतीश कुमार को करीब से जानने वाले इस बात को बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो कभी कोई बात हल्के में नहीं करते हैं और बड़े ही नपे तुले अंदाज में अपनी बातों को रखते हैं। नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में वापसी करने का शगुफा छोड़कर फिलहाल माहौल भांपने की कोशिश कर रहे हैं और इंतजार अब केवल टाइमिंग का है कि आखिर वो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर फैसला कब करेंगे। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक।